Hello guys, this is my first video on YouTube and I am teach you arithmetic in quant and this is our topic ratio and proportion। यस, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है आईपी मैट प्रिपरेशन। तो मेनली मैं आईपी मैट प्रिपरेशन के लिए एक क्रैश कोर्स की तरह ही कोर्स लेके आया हूँ और इसमें मैं सब कुछ कवर कराऊँगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो होंगे, पहला हम रेशो का फंडामेंटल क्लियर करेंगे, देन हम रेशो की एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और हम सभी साथ मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो हम सबसे पहले रेशो के बारे में बात करेंगे। क्या होता है रेशो? रेशो हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं किसी ए की एज है 18 ईयर्स ओल्ड एंड बी की एज है 14 ईयर्स ओल्ड। तो हम इनकी एज का कंपैरिजन किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला जो उसका तरीका होगा वो होगा डिफरेंस। हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सिंपली बता सकते हैं कि इनकी एज का डिफरेंस कितना है और हम ये बता सकते हैं कि ये 4 ईयर्स का डिफरेंस है। मैं ये बोलूँ कि बी कितना छोटा है ए से, तो हम बता सकते हैं कि बी 4 साल छोटा है ए से। और मैं यहीं पे ये क्वेश्चन करूँ कि ए कितना बड़ा है बी से, तो हम ये बता सकते हैं कि ए 4 साल बड़ा है बी से। ओके, तो दूसरा जो मेथड होगा हमारा वो होगा बाय रेशो। यस, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बाय रेशो या रेशो की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले हम बताएंगे लाइक डिवीज़न में हम लिखेंगे 18/14 एंड ये होगा समथिंग होगा एंड हम बोल सकते हैं कि ए बड़ा है बी से 1.2 टाइम्स। तो हम इसको डिवीज़न की हेल्प से कर रहे हैं मेन, और हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो रेशो है वो और कुछ नहीं, वो है कंपैरिजन है। वो उसको हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? डिवीज़न की हेल्प से कर रहे हैं। तो मेन जो है वो रेशो कंपैरिजन है, हम उसको डिफरेंस की मदद से नहीं डिवीज़न की मदद से कर रहे हैं। और इसमें भी दो तरीके से हो सकता है कंपैरिजन, ए का बी से हो सकता है और बी का ए से हो सकता है, दोनों ही केस वैलिड है। तो हम जिसका भी कंपैरिजन जिससे करेंगे, हम ए का कंपैरिजन यदि बी से कर रहे हैं तो ए न्यूमरेटर में आएगा और बी डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बी का कंपैरिजन ए से कर रहे हैं तो यहाँ पे बी न्यूमरेटर में आएगा और ए डिनोमिनेटर में आएगा। हम इनके स्पेसिफिक तो हम इसी न्यूमरेटर को कभी कभी बोल देते हैं
एंसीडेंट, और बी जो ये हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो हम इनको स्पेसिफिक नेम से भी बता सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है एंसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो हम इनके ऊपर भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हमारे पास कोई रेशो दे रखा है A/B 2/3, तो क्या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं A=2 एंड B=3, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हम कभी भी रेशो को एज ए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट ही हम लिख सकते हैं 4/6 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल। सो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। A की वैल्यू 2 होगी एंड B की वैल्यू 3 होगी। हम क्या लिख सकते हैं? A= 2x एंड B= 3x, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ आएंगी वो सब 2 की मल्टीपल होंगी, तो हम इसलिए लिख सकते हैं 2x एंड 3x। डिनोमिनेटर में 3 की मल्टीपल होगा, जो भी होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। और हम इसी के साथ एक और एग्जांपल लेंगे। A/B है 5/7। हम इसमें बता सकते हैं कि A की वैल्यू क्या होगी 5 एंड B की वैल्यू क्या होगी 7। यदि आपने ऐसा आंसर सोचा है तो वो गलत है, क्योंकि हम डायरेक्ट A की वैल्यू और B की वैल्यू रेशो में नहीं बता सकते, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल हो सकता है, 7 का मल्टीपल हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं 5x एंड B को क्या लिख सकते हैं हम 7x। तो हम इस रेशो को ऐसे तोड़ सकते हैं, और हमारा जो रेशो होता है वो दिया हुआ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट हमें जो मेन आंसर करना होता है वो करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर करना होता है हमको, सिंपलेस्ट फॉर्म में। यदि हम किसी भी फ्रैक्शन का आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दे पा रहे हैं तो वो भी रेशो ही होगा। तो गाइस हम एक और केस लेते हैं, आप थोड़े केसेस देखेंगे कैसे कैसे क्या केस सिनेरियोज बन सकते हैं। तो ये हम केस फर्स्ट लेंगे। लेट रेशो है हमारा A/B एंड इसकी वैल्यू है 2/3। जो हमने पहले ली थी वही ले रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। तो हम कह सकते हैं कि A+B का जो फाइनल आंसर होगा वो किस रेशो का मल्टीपल होगा, मतलब किस रेशो की वैल्यू का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ से A की वैल्यू बता सकते हैं 2x होगी एंड B की वैल्यू बता सकते हैं 3x होगी। तो हम A+B की वैल्यू भी बता सकते हैं 2x + 3x। डेफिनेटली जो इनका एडिशन होगा उसका आंसर होगा 5 का मल्टीपल ऑलवेज। एंड जो ये वाला सिनेरियो है आपका, ये हमेशा वर्क करेगा, बट ये जब वर्क नहीं करेगा जब x इंटीजर नहीं होगा। लाइक x की वैल्यू है 1 2 3, ये हमेशा वर्क करेगा, बट x की वैल्यू आ जाती है 0.1 0.2, तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके गाइस, हम इसके बाद नेक्स्ट केस पे चल रहे हैं। हम केस 2 लेके चलेंगे, और हमारा केस 2 क्या होगा। सबसे पहले हम एक रेशो लेंगे A/B एंड इट इज़ 6/4, मीन्स दैट 3/2।
बट हम ये रेशो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जो केस समझने वाले हैं उसमें फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए हम रेशो ले रहे हैं 7:2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। तो हम बता सकते हैं a माइनस बी ये किसका मल्टीपल आने वाला है, तो हम सिंपली बता सकते हैं 7 - 2 ये 5 का मल्टीपल आने वाला है। ओके गाइस, हम a प्लस बी करके किसका मल्टीपल आने वाला है, a माइनस बी करके किसका मल्टीपल आने वाला है डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन ये केस भी जब तक वैलिड है जब तक x इंटीजर रहेगा। यदि x रेशनल नंबर्स में आ गया 0.1, 0.2, 0.4 like that, then this case is failed. Okay guys, then guys हम एक और केस लेते हैं, केस थर्ड, एंड इट इज़ रेशो लेते हैं a/b का रेशो लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 7/2 ही ले रहे हैं दोबारा से। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इसका जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, तो हम बोल सकते हैं 7x इंटू 2x इट इज़ 14x²। तो ये जो भी आंसर आएगा, फाइनल आंसर होगा वो होगा 14 का मल्टीपल ऑफ 14। ओके गाइस, तो हम इसको ऐसे हम क्वेश्चन को फटाक से उड़ा सकते हैं बहुत जल्दी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब यदि आप इसको समझोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। ये एक ट्रिक के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर हमारा ये होगा 4, एंड हम एक रेशो लेते हैं a/b, इट इज़ गोइंग, हम ले लेते हैं इसको 5/7। तो यदि मैं इसमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 15/21। एंड यदि मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे लास्टली आंसर जाके दोबारा मिल जाएगा 5/7। एंड ऐसे ही हम यदि इसमें 5/7 को लें और किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करें, जैसे कि 2 से डिवाइड करा, तो ये आ जाएगा 2.5 एंड 3.5। तो ये बेसिकली क्या होता है 25/35 एंड इट इज़ गोइंग 5/7। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलता है, यदि हम किसी भी रेशो में किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे रेशो में कोई भी चेंज नहीं आता है। बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है और जो आपको आगे बहुत काम आएगी, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस रखना। बाकी जो अभी मैंने ये आपको ये वाली ट्रिक बताई थी, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसको भी आप काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। एक और केस लेते हैं हम, केस नंबर 5। तो आप सबके मन में भी आ रहा होगा, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं किया, तो हम वो केस पे आ गए हैं। अब हम 5/7 लेते हैं। यदि मैं इसमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूं,
तो क्या वैल्यू आएगी 7/9। एंड ये हमारे ओरिजिनल रेशो के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी रेशो में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसे ही रैंडम नंबर से और सेम नंबर से भी एडिशन नहीं कर सकते। सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी सब्ट्रैक्शन पे। यदि मैं इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ तो यह जाएगा 3/5। तो ये भी हमारा ओरिजिनल रेशो के इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी ऐसे केस में नहीं कर सकते। गाइस, अभी हमने जितना भी सीखा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे हम क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं कि नहीं। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम में आता है। आईपी मैट में नहीं आया इस टाइप का शायद से, और अदर एग्ज़ाम का एक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो अच्छा क्वेश्चन है। और ये बोल रहा है इन ए बैग देयर आर कॉइन्स। किसी एक बैग में कॉइन्स है 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के, जिनका रेशो है 1:2:3। एंड इफ़ देयर इज़ ₹30 इन ऑल। यदि टोटल 30 रुपीज़ हैं, हाउ मैनी 5 पैसेज कॉइन आर देयर। तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये हमारे से पूछ रहा है। तो गाइस, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है 25 पैसेज एंड 10 पैसे, 5 पैसे। इनका रेशो है 1:2:3। और गाइस, ये मुझे पता है कि पैसे कॉइन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x पैसे होंगे 25 के और 2x होंगे 10 पैसे के और 3x होंगे 5 पैसे के। तो हमें सिंपली पूछ रखा है कि 5 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। तो हमें खेलना टोटली इसके साथ आ पाएगा। डायरेक्ट ट्रिक से भी आ सकता है, हम बहुत जल्दी इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा। ये अभी मैंने बताया था क्या हो सकता है। जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो 553 का मल्टीपल है नहीं, 100 3 का मल्टीपल है नहीं, 120 3 का मल्टीपल है एंड 150 भी 3 का मल्टीपल है। तो हम लेके चलते हैं कि 120 इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर यदि इसका 120 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और यदि मैं 40 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा, 5 4 5 4 जा 20, 200। तो ये और हमारे पास अभी 3 भी है ना, तो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 से मल्टीप्लाई होके ये 600 आ जाएगा। तो ये टोटल बन जाएंगे 6 रुपये। और यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 80 एंड 80 मल्टीप्लाई 800 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 8 रुपीज़। और यहाँ पे यदि मैं 40 रखूँगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये बन जाएगा 1000 एंड ये हो जाएगा 10 रुपीज़। तो यदि हम इन सबको ऐड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 18 एंड 24। बट हमें जो इसका टोटल दे रखा है वो है 30। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इसका आंसर 150 होगा। एंड मैं अभी आपको वेरीफाई भी करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये 3 का मल्टीपल था, तो 3x यदि 150 के बराबर है तो x कितना होगा, 50। और यदि 150 की मल्टीप्लाई मैं इसे करूँ तो ये हो जाएगा, और यदि इससे करेंगे 50 100 हो जाएगा, 100 के इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड इसकी मल्टीप्लाई 50 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे हो जाएगा
ये हो जाएगा टोटल। और यदि मैं इन सबको ऐड करूँगा तो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा 3000। और यदि मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 रुपीज़। तो टोटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि हमें यहाँ से क्लिक होना चाहिए कि ये जो फाइनल आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। देन वी आर एलिमिनेटिंग दिस 2 ऑप्शंस एंड देन वी आर गोइंग टू दिस 2 वन। ओके गाइस, इसके लिए मैंने आपको अभी एक मेथड बता दिया है, अभी मैं दूसरा मेथड बताऊंगा कैसे हम इसको कर सकते हैं। हम इसको एक मेथड से और कर सकते हैं जिस मेथड से जनरली सभी बच्चे और मतलब सब करते हैं। हमने नहीं किया बट हाँ करते, ठीक है ना गाइस। तो हम सिंपली क्या करते, 25 पैसे हैं तो इसके कितने कॉइन हैं, एक्स कॉइन है, प्लस हमारे पास जो 10 पैसे हैं उसके कितने कॉइन हैं, 2x, और हमारे पास 5 पैसे कितने कॉइन है, 3x। ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 30 रुपीज़ के इक्वल दे रखा है। तो ये 30 रुपीज़ यदि हम पैसों में कन्वर्ट कर ले तो ये 3000 होगा। और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास सब पैसे में है, नोट रुपीज़। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20, ये हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 60 रुपीज़, 60x निकल के आ जाएगा। और ये इक्वल होगा 30,000 के। तो हम यहाँ से x यदि निकालेंगे तो 50 आएगा। और यहाँ से भी हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 50 एंड 150, इट इज़ द आंसर। तो भाई ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और इसको क्वेश्चन को जो मैंने बताया था कि आपको किसका मल्टीपल होकर वाली ट्रिक जो थी उससे आप इसको करने की कोशिश करना, खुद से भी वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 persons PQRS in ratio 2:5:4:3. Okay, if Q gets 2000 more than S, यदि Q के पास 2000 रुपये ज़्यादा हैं S से, then what will be the total amount। तो हमें टोटल अमाउंट बताना है किस किस का, PQRS, हमें तीनों का टोटल बताना है। तो यदि मैं इनका टोटल कर दूँ तो मेरे पास टोटल आ सकता है। और ये हमें रेशो में दे रखा है, तो 2x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 14x। और यहीं से ही हमारा आंसर निकल सकता है। हमें टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट आया है हमारा 14x से। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मल्टीपल ऑप्शंस में कौन सा है, 13, नहीं नहीं नहीं, यस 14,000 इसका सही आंसर होगा। एंड 14,000 ही 14 का मल्टीपल होगा, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है 14,000। और मैंने ये आंसर विद इन 10 सेकेंड्स और निकाला है, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड्स में निकाला है। तो आप भी ऐसे ही जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। बाकी 2000 रुपये ज़्यादा है। देखिए हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 14x इज इक्वल टू आ जाएगा 14,000, और ये x कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 आ जाएगा। तो यदि मैं किस तीनों की वैल्यू निकालूँ, 3000, 4000, 5000 और 2000, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है
2000 का, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू के पास एस से 2000 रुपये ज़्यादा है। जो ये क्वेश्चन ने हमको स्टेटमेंट दी थी ये भी इसको वेरीफाई करती है। ये टोटल जो मैंने आपको भी ये 14 का मल्टीपल वाला मेथड बताया है, ये है पूरा क्वांट प्लस लॉजिकल वाला, ठीक है ना। हम थोड़ा मैथ्स वाला देखते हैं। जो बच्चे नॉन आईपी मैट की तैयारी कर रहे होंगे वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और उनके पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैं ज़्यादातर इस लॉजिक से नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट उसी हिसाब से सेट हो रखा होता है। वे मैथ्स साइड से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? Q gets 2000 मोर देन S मीन्स दैट कि जो S की वैल्यू है यदि मैं उसमें 2000 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाती है। तो S कितना है हमारे पास 3x प्लस 2000, और ये Q कितना है 5x। तो हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2000, और x आ जाएगा हमारे पास 1000, जो मेरे पास इस वाले मेथड से भी आया था। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ रख सकते हैं 3000 एंड 4000, 5000 एंड 2000, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 14000 निकल के आएगा। तो इसका ये अल्टरनेट मेथड था गाइस, आप इससे भी कर सकते हो। अभी के लिए ये वीडियो इतनी रहने वाली है, और गाइस आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, कुछ लैग्स रहे होंगे ज़रूर। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एंड देन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की एंड रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आप जितना भी हो सकता है इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आपको पहली बारी में ही मिल जाए। थैंक यू गाइस।